अवैध रूप से ले जा रहे गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। चालक सहित 3 लोग ट्रक छोड़ भागे। गौरक्षकों ने ट्रक किया सिटी थाना पुलिस के हवाले। गौवंश की तस्करी कर हत्या के लिए अवैध रूप से भर कर ले जा रहे ट्रक को शनिवार तड़के गौरक्षकों ने पकड़ लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक चालक सहित 3 लोग फरार हो गए। लेकिन गौरक्षकों ने सिटी थाना पुलिस को सूचना देकर ट्रक पुलिस के सुपुर्द करवाया। जानकारी के अनुसार स्थानीय मुकेरी मोहल्ला निवासी घीसालाल पुत्र नंद किशोर ने सिटी थाना नसीराबाद में एक लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि शनिवार तड़के लगभग 12:45 पर वह अपने साथियों लकी, संजय और राज मेहरा के साथ महावीर कॉलोनी स्थित शिव मंदिर से भजन सुनकर आ रहे थे तो घासीराम टोडरमल साबुन फैक्ट्री के सामने एक ट्रक संख्या DD01 9566 तेजी से लहराता हुआ सामने से निकला, जिस पर उस ट्रक में सभी को गोवंश होने का शक हुआ। जब सभी ने ट्रक का पीछा किया और जैसे ही बीसलपुर टैंक के सामने देराठू रोड नसीराबाद पहुंचे तो ट्रक का चालक तथा उसके 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक को वहीं छोड़कर जंगल में भाग निकले। घीसालाल सहित उसके साथियों ने उक्त वाहन में चढ़कर देखा तो उस ट्रक में क्रूरतापूर्वक 2 पार्टीशन में अवैध रूप से हत्या व तस्करी करने की नीयत से गोवंश को ठोस ठोस कर भर रखा था, जिसकी सूचना सिटी थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त किया। दूसरी तरफ गौरक्षा दल के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह खरवा ने बताया कि उन्हें गोवंश की तस्करी की मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर उन्होंने नाकाबंदी की कर तस्करों को रोकने की कोशिश की, परंतु वह नसीराबाद में पहुंच गए तो नसीराबाद के गौरक्षकों को फोन पर सूचित किया तथा स्थानीय सिटी थाना में सूचना दी गई। गौरक्षकों ने घासीराम टोटल में साबुन फैक्ट्री के निकट उक्त ट्रक को देखकर पकड़ने का प्रयास किया, परंतु उसका पीछा करते हुए बीसलपुर टैंक के निकट पहुंचने पर उन्होंने ट्रक रोका, जिस पर ट्रक चालक सहित उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग निकले। ट्रक में कुल 42 गोवंश थे, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। शेष को पुष्कर के निकट तिलोरा गौशाला में भेजा गया। घीसालाल सहित उसके साथियों ने वाहन चालक, वाहन के मालिक तथा उनके अन्य साथियों के विरुद्ध गोवंश की हत्या, तस्करी व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई कर सजा दिलाने की मांग की है। उपरोक्त मामले में जब नसीराबाद सिटी थाना अधिकारी से जानकारी चाही गई तो उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया। सिटी थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज तो कर ली है, परंतु गोवंश की तस्करी करने वालों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा। सभी भाइयों को वंदे गो मातरम, जय श्री राम। मैं भूपेंद्र सिंह खरवा, गौरक्षा दल जिला अजमेर। कल रात की जो कार्रवाई थी हमारी, हमें सूचना मिली थी भाई सरवाड़ के पास से ये गाड़ी एक डबल पार्टीशन में इस तरह भर के निकली है, गोवंश और गौमाता इसमें भरी हुई है। तो हमने कोटा चौराहे पे नाकाबंदी करी। नाकाबंदी में ये गाड़ी वहां से निकल गई थी हमारे से। उसके बाद ये गाड़ी नसीराबाद सिटी के अंदर चली गई। वहां पे हमने प्रशासन को सूचना दी और प्रशासन मौके पे आया और प्रशासन के साथ मिलकर हमने इस गाड़ी की कार्रवाई करी। इसमें 42 गोवंश और गौमाताएं थी, जिसमें 2 बछड़ों की मौत हो चुकी थी और प्रशासन का काफी अच्छा सहयोग रहा और प्रशासन की मदद से हमने पुष्कर स्थित तिलोरा गौशाला में सभी गौवंशों और गौमाताओं को सुरक्षित पहुंचाया। और एक बार फिर गौ तस्करों को मेरी ओर से चेतावनी है कि ये काम आप बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो आपकी बिल्कुल इसी तरह कमर तोड़ दी जाएगी। पिछले इस महीने में हमने ये 4थी कार्रवाई कर दी है, तो हम बिल्कुल 24 घंटे अलर्ट हैं, 24 घंटे रोड पे हैं। तो ये काम आप बिल्कुल बंद कर दें। वंदे गो मातरम, जय श्री राम। कल जो आपके द्वारा गो तस्करों को पकड़ा गया है, इसमें क्या किस तरीके की कार्रवाई की गई है? कल हमारे पास मुखबर की सूचना से हमारे पास सूचना आई थी कि भाई ऐसा गो तस्करी हो रही है और इस फला फला गाड़ी के अंदर आ रही है। और जो हमारी एक टीम है जो ये इस पे काम करती है, वो टीम भी उनके पीछे थी। वो टीम उनके पीछे पीछे, लेकिन गाड़ी वाले इतने वो थे जो वो गाड़ी रोक नहीं रहे थे और मतलब ऐसे चला रहे थे जैसे किसी को मारेंगे वो। इसलिए वो पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने फोन करा हमारे को। फिर यहाँ के लड़के हैं जो वाल्मीकि समाज के हैं और लोधे समाज के हैं, सारे कार्यकर्ता है, गौरक्षक है, वो सब आए। उनको मैंने फोन करके बुलाया, फिर उन्होंने वो गाड़ी रुकवाई। तो वो गाड़ी रोकी नहीं उसने। वो बाईपास से मतलब ऐसे निकला जैसे कि अगर कोई सामने कोई बस भी आ जाती ना तो उस बस को भी उड़ा देता। मतलब इतने खतरनाक लोग हैं ये, जो अपने मतलब मरने मारने पे तैयार रहते हैं। बिल्कुल भी इनको वो नहीं है कि भाई सामने वाला कोई यात्री जा रहा है या कोई सवारी जा रही है, कोई पैसेंजर, कोई बस जा रही है, उसके बछड़ा मारते हैं, कुछ भी करते हैं। और उसके बाद में इसके पीछे हमने गाड़ी लगाई तो फिर ये साबुन फैक्ट्री के पास में डेराटू चौराहे के अंदर घुसा और वहां जंगल में गाड़ी खड़ी करके भग गया। उसके बाद में उसमें हमने देखा तो उसमें सांड थे और बच्चे थे। मतलब 25 बच्चे तो डबल शॉट में उसने आई सर भर रखी थी। ऊपर 2 पार्टीशन करके, ऊपर 2 बच्चे थे छोटे और नीचे बड़े बड़े सांड थे। फिर हमने पुलिस को सूचना करी, मोहिन जी को। मोहिन जी उसमें थे, वो डीओ ड्यूटी पे थे, उनको फोन करा। फिर मोहिन जी आए
फिर मोहिन जी ने यहाँ से हम हमारा जो लड़का है वो लड़का लेके गया, बस उसको आई सर को थाने के वहाँ खड़ी करी, फिर लिखित पढ़त पूरी कार्रवाई करके उसके बाद में अरड़ का पुष्कर उसमें लेके गए गौशाला के अंदर। अभी क्या गायों को छोड़ दिया है गौशाला में? अभी गौशाला के अंदर आराम से उनका मेडिकल करा के सुबह 6 बज गई थी, वहीं उतरू गए, फिर उसके बाद में आए। आपकी ओर से गो तस्करों को क्या चेतावनी देना चाहोगे? गौ तस्करों को चेतावनी देनी कि नसराबाद एरिया से तो निकलना ही बंद कर दे वो। और हमारे को मुखबर की सूचना से ये मालूम पड़ा इसमें लोकल जो आदमी है वो भी इसके अंदर है, शामिल है। ये गौ तस्करी कराने में लोकल आदमी भी शामिल है। अभी उनकी पूरी जब तक उनका नाम पता एड्रेस नहीं आ जाते जब तक हम भी शांत हैं, और जिस दिन आ जाएंगे उस दिन फिर वो यहाँ से गाँव छोड़ के नसराबाद छोड़ के भगेंगे। या तो गौ तस्कर ये काम बंद करते गौ माता को, नहीं तो फिर इनके साथ बहुत बुरा होगा। आपका नाम? मेरा नाम बाबू मेहरा, बजरंग दल जिला संयोजक। 7 साल से मैंने काम करा है। अब मैं भाजपा उपाध्यक्ष मंडल हूँ, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हूँ।